Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो आज तीन पर्सनालिटीज जो है, तीन वैष्णव जो है, उनका तीनों का डिसअपीयरेंस डे है, तिरुभाव दिवस है। तो पहले थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। नेक्स्ट जो वैष्णव है वो है श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और दूसरे जो है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये दो गोस्वामी जो हैं, ये हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनमें से दो हैं। तो 6 गोस्वामी हैं। 6 गोस्वामी कौन कौन है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी जो थे, ये मेन गोस्वामी थे जो जिन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन का जो मतलब उनकी लीलाएं हैं, उनका लीला स्थान जो है, उसका सबका क्या बोलते हैं ना, उसको डिस्कवर किया था, खोज खोज के निकाला था उन्होंने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हम लोग देखते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के जीवनी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो जब छोटे थे, बचपन में, तब उनका चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुआ था। तो काफी मतलब यंग एज, मतलब एकदम छोटे से बालक थे वो। तो एक बार वो जब बनारस से वो पुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी, तो वो ये सोच रहे थे, मैंने तो चैतन्य महाप्रभु को, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बचपन में देखा, तो क्या वो मुझे पहचानेंगे, क्या मुझे उतना ही प्रेम, उतना ही अफेक्शन दिखाएंगे। तो ये सोचते सोचते वो जा रहे थे वो ऐसा। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे जगन्नाथपुरी में, और जैसे ही वो दंडवत प्रणाम करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत रघुनाथ रघुनाथ करके उन्होंने उसको पुकारना शुरू कर दिया और उसको एकदम आलिंगन में ले लिया। और इससे जो रघुनाथ गोस्वामी जो थे, उनके आंखों में आंसू आ गए। और उनके और भी एक देखते हैं हम लोग, उनका जो पिताजी का नाम जो था वो तपन मिश्रा था। और जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, निमाई पंडित उनका जो बचपन का नाम था, निमाई था। तो निमाई पंडित जब ईस्ट बंगाल, तब इंडिया पूरा एक ही था, पहले वेस्ट बंगाल था, जो अभी वेस्ट बंगाल जो हम लोग देख रहे हैं, कलकत्ता, मायापुर वगैरह, और ईस्ट बंगाल यानी जो अभी बांग्लादेश है वो। तो उस समय निमाई पंडित जो है वो बांग्लादेश की तरफ, ईस्ट बंगाल की तरफ जा रहे थे, और वहां पे वो टीचर के रूप में पूरा जो व्याकरण वगैरह है सब सिखाते थे। वो बहुत काफी छोटे थे, और तब से उन्होंने ये सब सिखाना शुरू किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और वहां पे वो तपन मिश्रा जी से मिले। तपन मिश्रा भी एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उनसे मिले थे, और उनके साथ काफी शास्त्रार्थ ये सब हुआ करता था उनका, और काफी डिस्कशन हुआ करता था। तो एक बार उनको स्वप्न आया, और एक कोई दिव्य पुरुष उनसे कह रहे हैं, मिश्रा तुम चिंता मत करो,
जो निमाय पंडित हैं वो जल्दी आपके पास आने वाले हैं और तुम्हें जाके उससे मिलना चाहिए, और वो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे कैसे पाना है वो सब तुम्हें समझा सकते हैं। और वो कहते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात नारायण है और वो इस जगत में मनुष्य के रूप में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो ये तपन मिश्रा को काफी पहले ही उनको एक सपना आया था और वो इससे समझ गए थे कि निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन साक्षात नारायण या भगवान कृष्ण है। तो ये थे रघुनाथ गोस्वामी जी थे। और मैं देखता हूँ उनका कोई और उनका एक डिटेल दिया गया है यहाँ पे। वो कहते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो भगवान कृष्ण की लीला में राग मंजरी नाम की एक मंजरी थे। तो मंजरी क्या है, अभी जैसे गोपियां हैं, जैसे राधा रानी की जो असिस्टेंट है वो गोपियां हैं और गोपियों की जो असिस्टेंट है वो मंजरी है। तो ये राग मंजरी नाम के गोपी थी और वो उनकी सेवा करती थी उनकी। तो ये है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के बारे में। और दूसरे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी जो है वो काफी एकदम हाई लेवल के भक्त थे और काफी ऐश्वर्यपूर्ण थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो गोस्वामी है सिर्फ कॉपिन पहन के घूम रहे हैं तो उनको कोई लक्ष्मी का कोई तकलीफ था, ऐसा नहीं। वो काफी रिच एकदम, मतलब काफी पैसे वाले थे। लेकिन एक बार वो जब चैतन्य महाप्रभु को देख लेते तो उनके पीछे पड़ जाते कि महाप्रभु मुझे भी आपके साथ चलना है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, तुम अभी यहीं पे रहो, यहाँ पे तुम जो जीवन है वो व्यतीत करो और जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तो तब से वो जो थे बाहर से जो थे वो अपना सारा कार्य करते थे, लेकिन मन से हमेशा चैतन्य महाप्रभु की याद करते थे और ये सोचते थे कि कब मुझे चैतन्य महाप्रभु बुलाएंगे और कब मैं उनके साथ रहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जब उन्होंने बुला लिया उनको, तो ये पहले जो थे वो क्या करते थे, आई थिंक रूपू गोस्वामी जी ने एक पुस्तिका एक ग्रंथ लिखा है मेरे को, विदग्ध माधव, ललित माधव। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ पास टाइम था कि वो बहुत दुखी हो जाते हैं। विरह का था उसमें, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विरह का उसमें कुछ एपिसोड आता है। वो पढ़ के इतने दुखी हो जाते हैं कि सब खाना पीना छोड़ देते हैं। वो सारा जो बुक है वो विरह भाव का है। मेरे को नाम एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा। आई थिंक विदग्ध माधव है या विदग्ध माधव है, शायद विदग्ध माधव है उसका नाम। तो उसमें वो काफी दुखी हो जाते हैं और सारा खाना पीना छोड़ देते हैं और इतने पतले हो जाते हैं कि कोई एक भक्त है वो जाके रूपू गोस्वामी जी से कंप्लेंट करता है। बोलते देखा इसको, इसका क्या हालत हो गया, ये आपकी वजह से हो गया। बोलते क्यों, क्या हो गया? बोलता है आपने ये जो ग्रंथ लिखा है ना विदग्ध माधव, उसकी वजह से ये पढ़ के ऐसा इनका ये हालत हो गया। तो बोलता है अच्छा ठीक है, एक काम करो। तब वो तुरंत जो है वो दूसरा एक ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं, ललिता माधव नाम। मैं शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट 90% आई एम करेक्ट। मैं उसको ढूंढ के वापस इसको शेयर करूंगा। तो उसमें जो है टोटल ऑपोजिट था। मुझे उनका जो हंसी मजाक और ऐसे सब मतलब पास टाइम्स थे। तो बोले कि अच्छा लिख दिया अभी। बोलते अभी ये काम करो रघुनाथ जो है उससे तुम ये वाला पुस्तक छीन लो और ये वाला पुस्तक, ये नया वाला उसको दे दो। और उसके बाद फिर वो उनसे चुरा लिया पुस्तक और ये वाला नया दे दिया। तो उसके बाद में वो पढ़ के काफी खुश रहने लगे वो। और उनमें
इतना क्या बोलते हैं, वैराग्य था उनमें कि वो उनको लगता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना ऐश्वर्यपूर्ण खाना क्यों खा रहा हूँ। तो वो क्या करते थे, उन्होंने सब खाना छोड़ दिया और वो जो जगन्नाथपुरी के बाहर जो सब लोग अपना खा के झूठा जो फेंक देते हैं पत्तल, वो पत्तल में जो बच जाता था थोड़ा सा राइस, वो खाते थे। फिर वो भी छोड़ दिया उन्होंने। और जो 3 दिन का बासी जो राइस होता है, जिसको मतलब एक वैष्णव है वो बोलते हैं कि जिसको गाय भी मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी, वो टाइप का जो राइस है वो खाते थे। और फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उन्होंने वो भी छोड़ दिया। सिर्फ एक मुट्ठी में जितना छाछ, बटर मिल्क जो है जितना बैठता है, वो उतना बटर मिल्क वो सिर्फ पिया करते थे पूरा दिन में। नहीं सॉरी, पूरा दिन में नहीं, 3 दिन में एक बार वो एक छाछ, वो एक मुट्ठी भर छाछ पीते थे। तो हम लोग ऐसा दिन में 3 बार खाते हैं, और वो 3 दिन में एक बार वो एक छाछ, एक अंजुली भर छाछ। तो कितना उनका वैराग्य होगा उनका। तो जबरदस्त ऐसा वो उनका जो तपस्या था उनका, और ऐसा वो भाव में रहते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी वही है जिनको वो जब कहीं पे तट पे राधा कुंड पे या कहीं पे ऐसा बैठते थे, तो कहते हैं कि वहां पे शेर आया करता था वहां पे। तो भगवान कृष्ण खुद लाठी लेके खड़े रहते थे वहां पे उस शेर को भगाने के लिए। और कभी कभी वो दोपहर में यहाँ पे जप करते बैठते थे, तो इतना धूप होता था, इतना धूप होता था, उनके सर पे लगता था, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। वो अपना बैठ के जप किया करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चालू है उनका जप, चालू है। तो ये श्रीमती राधा रानी देख के उनको दुख लगता था, अरे ये इतना धूप में बैठा है। तो वो अपना आंचल जो है वो फैला के उसके सर पे पीछे से खड़ी रहती थी। तो ये एक बार सनातन गोस्वामी जी ने देख लिया, वो गुस्सा हो गया, बोलते हैं इधर हम लोग भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं या सेवा लेने के लिए आए? बोलते क्यों भैया, क्या हो गया? बोलता है तुम यहाँ पे धूप में जप करने के लिए बैठते, श्रीमती राधा रानी खुद तुम्हारे सर पे पल्लू पकड़ के खड़ी रहती है। तो जस्ट इमेजिन कि कितने हाई उस कैलिबर के वो थे, वो कितने महान वैष्णव थे। और एक बार सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा मतलब वो उनके बड़े भाई थे रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी जी, तो बोले कि थोड़ा सा आज खीर बना दो। बोले ठीक है। तो रूप गोस्वामी जी घूमते रहते, थोड़ा सा कहीं पे चावल मिल जाए, कहीं पे कुछ मिल जाए, घूम रहे होते। तब एक छोटी सी लड़की आती है और उनको बोलती है, बाबा बाबा क्या हो गया, क्यों घूम रहे हो? बोलते हैं मुझे ना ये चाहिए, मुझे अपने बड़े भाई के सेवा करना है, मुझे खीर बना। तो बोलते बाबा आप चिंता मत करो, मैं आपको बना के लेके आती हूँ, आप अपना आराम से भजन करो। बोलते ठीक है। वो ये जाती है छोटी लड़की, पूरा मस्त खीर बना के लाती है, और उनको वो मटका जो है वो खीर का वो उनको दे देती है उनको। तो वो लेके भगवान को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, और वो फिर सनातन गोस्वामी अपने बड़े भाई को देते हैं। तो जैसे ही वो एक एक क्या बोलते हैं ना, एक चावल, एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक मोरसल, एक कॉल, एक घास, तो खाते एकदम ऐसा पूरा आनंद से भर जाते हैं, एकदम इतना एक्सटेसी होता है उनको, इतना भाव विभोर हो जाते हैं। बोलते हैं सच सच बता तुम मेरे को, ये तो चावल, ये खीर कहाँ से लेके आया? बोला तूने नहीं बनाया है? तो बोलते हैं हाँ भैया मैंने नहीं बनाया, मैं बाहर गया था, तो एक छोटी लड़की आई थी, उसने बोला कि बाबा आप अपना भजन करो, मैं बना के देती हूँ। उसने बना के दिया। तो बोलते हैं अरे बाप रे। बोलता है पता है कौन है तुझे? वो छोटी लड़की। बोलता है वो साक्षात श्रीमती राधा रानी थी, क्योंकि ऐसा खीर का टेस्ट ये जो है ये हमारे भौतिक जगत का इज ओनली ट्रांसेंडेंटल। बोलता है ये जो है ये एकदम गोलोक का
जो टेस्ट है एकदम पूरा ऐसा दिव्य टेस्ट है। तो प्लीज बोला ऐसा मत करो, हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए आए, सेवा लेने के लिए नहीं आए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ ग्रेट पर्सनालिटी रघुनाथ दास गोस्वामी जी है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे। हाँ, कुंजेश्वरी ने एक याद दिलाया और एक पास टाइम उनका जबरदस्त। तो वो जब इतना फास्टिंग करते थे वो, तो एक बार क्या हो गया कि उनको बदहजमी हो गया। बदहजमी यानी क्या बोलते हैं उसको, अपचन, अपचन हो गया। और नॉर्मली अपचन जो है वो बहुत ज्यादा खाते हैं उनको होता है, लिमिट के बाहर। तो सभी भक्त लोग बुलाते हैं कृष्णदास कविराज जी को, क्योंकि वो डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। तो वो आते हैं, तो उस समय कैसे सब नाड़ी पकड़ के ही बता देते थे। आज भी ऐसे कई कई डॉक्टर हैं, सिर्फ वो नाड़ी पकड़ के आपको क्या बीमारी है, अभी आपने क्या खाया है, कितना क्वांटिटी में खाया है, सब बता देते थे वो। तो जैसी नाड़ी पकड़ा, बोलते हैं इनको अपचन हो गया है। और ये क्यों हो गया, बोलते हैं इन्होंने बहुत बहुत लिमिट के बाहर इन्होंने पायसम, यानी जो क्या बोलते हैं खीर, खीर खाया है। बोलते हैं अरे बाप रे, इसका दिमाग खराब हो गया डॉक्टर का। ये तो मतलब 3 दिन में एक बार ये तो छाछ पीने वाला आदमी है, वो भी अंजुली भर, पेट भर के भी नहीं, एक गिलास भी नहीं, एक कटोरा भी नहीं। हाँ, छाछ में एक अपना अपना क्या बोलते हैं ना, एक हाथ में जितना बैठता है अंजलि में उतना सा कितना बैठता है। और ये बोलता है इसको बदहजमी हजमी हो गया, और वो भी स्वीट राइस खाने से। बोलते भगाओ इसको, भगाओ भगाओ। तो वहां से भेज देते हैं। फिर वो बोलते हैं उनको, अरे वो डॉक्टर पागल हो गया है। बोलते क्या हो गया, बोलता है कि आपको बदहजमी इसके लिए हो गया क्योंकि आपने बहुत सा सारा स्वीट राइस खाया था। तो बोलते हैं हाँ सही है। तो बोलते हैं मैं अभी जो था कुछ देर पहले मैं मानस पूजा कर रहा था, मन से भगवान की पूजा कर रहा था। सारा श्रृंगार किया मैंने, सारा आरती किया, धूप दिखाया, दीप दिखाया, गंध दिखाया, सब दिखाया। और फिर उनको जबरदस्त एकदम खीर बनाया उनको मन से मैंने। और मन से खीर बना के उनको पूरा भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद सारा खीर मैंने ही खा लिया पूरा। तो जस्ट इमेजिन कि जिन्होंने मानसिक पूजा किया, मन से पूजा किया, मन से खीर बनाया, और वो खीर उन्होंने मन से खा लिया, और उसकी वजह से उनको अपचन हो गया। तो जस्ट इमेजिन, ये जो वैष्णव थे they were all, मतलब कोई साधारण नहीं थे। ये जितने भी वैष्णव थे they were all कोई कोई मंजरी थे, सारे सारे जितने भी हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है इनको प्रणाम करते हैं हमेशा। हम लोग स्पेशली ये जो 6 गोस्वामी हैं, हम लोग को वृंदावन जरूर जाना चाहिए। और इन जो 6 गोस्वामी हैं इनका जरूर हम लोग को इनके समाधि स्थल पे जाके बैठ के वहाँ पे प्रार्थना करना चाहिए। हम लोगों को इनका दर्शन करना चाहिए, इनके समाधि के पास बैठ के हम लोग को जप करना चाहिए हम लोगों को। और इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आपका कृपा, प्लीज 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 आपका कृपा हमें दो, ताकि हम भक्ति में सीरियस हों, हम लोग को जप का महत्व समझे और हम लोग अच्छे से जप कर सकें। तो दे आर ऑल ग्रेट वैष्णवास। तो आज जो है हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों को स्तुति करने का मौका मिला है। तो कहते हैं कि जब भी कोई वैष्णव का आविर्भाव दिवस या तिरुभाव दिवस होता है तो जरूर हमें उनको स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वो स्तुति करने से डायरेक्ट हम लोग जो है वो उनका कृपा पा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कुछ भी जो भी करते हैं हम गुरु के द्वारा करते हैं। हम अपने पहले गुरु को कृपा लेते हैं, और फिर गुरु जो है फिर आगे अपने गुरु का, श्रील प्रभुपाद जी का, वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का, वो अपने गुरु, ऐसा करते करते फिर वो 6 गोस्वामी तक या उस वैष्णव आचार्य तक। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो है उनको उनके स्तुति के द्वारा अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत भाग्यशाली है आज, और इसीलिए हम लोगों ने आज ये जो था उनका स्तुति किया है। तो यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो इतने महान थे, उनके बारे में मैं एक चीज कहना भूल गया कि जब उन्होंने लिखा
तो लगभग उनकी आंखें जो थी, he was almost blind, मतलब उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन फिर भी उस अवस्था में उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। प्रभुपाद जी का आप लोग देखेंगे चैतन्य चरितामृत, वो भी लगभग जो आदि लीला है उसका 5-6 मोटा मोटा बुक्स है, ऐसा टोटल अराउंड 17 या 18 बुक है उसका पर। तो ऐसे महान आचार्य थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हम इन तीनों के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमको भगवान कृष्ण की भक्ति दे, अपने गुरु के प्रति भक्ति दे, वैष्णवों के प्रति भक्ति दे, ताकि हम सिंसियरली जो है भक्ति में आगे बढ़ सके। तो हरे कृष्णा, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी को कोई प्रश्न, किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आवाज बोलूं? नहीं आ रहा। या स्टार्ट या हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैंने ना अमरेंद्र प्रभु जी से थोड़ा सा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा जो सुना, मतलब वो उन्होंने काफी बताया था, लेकिन जो चीज थोड़ी सी मुझे याद है वो बता रहा था कि वो मतलब उनको वो घर पे रुकते ही नहीं थे, वो हर बार चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए घर से भागते रहते थे। तो उनके माँ पिताजी ने उनको रोकने के लिए गार्ड्स को बिठाया था। तो ये 4 गार्ड्स उनको चेन वगैरह से बांधते थे, फिर भी वो कहीं से निकल के भागते थे और वहां पे जाके देखते थे चैतन्य महाप्रभु आए कि नहीं। फिर वापस वो गार्ड उनको खींच के लाके देते थे, ऐसा ऐसा करते थे। तो माँ पिताजी बोले कि अभी ये चेन से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसको एक सॉफ्ट चेन से बांधते, मतलब शादी कर लेते। तो एक अच्छी लड़की देख के उनसे शादी हो जाती है, फिर भी वही होता है, वो वहां से भागते रहते। एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हाँ, माँ पिताजी उसको बोलते कि तुम ऐसे मत जाओ, जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे तब मैं तुमको भेज दूंगा वहां पे। तो जिस दिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो माँ पिताजी पहले तो ना करते, लेकिन बाद में वो भेजते। तो वापिस जाते, तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला रहता कि तुम घर पे चले जाओ, माँ पिताजी के साथ रहो। ये दूसरी बार जाते यहाँ से, मतलब शादी होने के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उसको मरकट वैराग्य करके नाम दिया था। ये मरकट वैराग्य क्या मीनिंग ये नहीं है, तो वापिस आप चले जाओ करके। तो ये वापिस आ जाते हैं। ऐसा होके वो काफी दुखी होते हैं कि मतलब चैतन्य महाप्रभु को छोड़ने का उनको मन नहीं करता है। तो वहां से वो मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब चांस देखते रहते हैं कि मैं कैसे यहाँ से निकल जाऊं करके। तो एक बार ऐसे होता है कि उनको पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु जी आए करके। तो नित्यानंद प्रभु जी आए थे, ये घर से भाग जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जी को बहुत दूर से देखते हैं, और वहां से जो नित्यानंद प्रभु तो मतलब अपने इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी आते हैं, और वहां पे उन लोग मतलब इन लोग का जो चैंटिंग वगैरह चलता रहता है। तो वहां से लोग बोलते कि रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए करके। जब उनको आते देखते तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते, अच्छा तुम हो क्या जिसने चोरी की मेरे पास चोरी की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को समझता नहीं कि मतलब मैंने क्या चोरी की करके। तो वो बोलते हैं कि तुमने बिना मुझे पूछे चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट मिले, मतलब तुमने चोरी की करके। तो अमरेंद्र प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो फिर वो बोलते कि अभी तुमको एक ही सजा है बोलते हैं। तो बोलते क्या सजा है? तो बोलते कि ये जो पूरा हम लोग का जो समूह है, भक्त समूह, इनको सबके लिए तुम्हें प्रसाद बनाना होगा करके। तो वो तो खुशी खुशी प्रसाद बनाते, वो बहुत दिल से सब प्रसाद खाते। तभी चैतन्य महाप्रभु खुद मन से नित्यानंद प्रभु अपने मन से चैतन्य महाप्रभु जी को इन्वोक करते हैं, वो आते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जी और रघुनाथ गोस्वामी सबको अपने हाथों से वो प्रसाद बांटते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। फिर रात को इन लोग जब सोए रहते हैं, तभी रघुनाथ दास गोस्वामी हर एक का पाँव दबाते, मालिश करते, क्योंकि बहुत उन्हें चैंटिंग वगैरह करके बहुत थक गए रहते करके। और ये करते और पाँव दबाते रहते, और उनका जो बचा हुआ खाना रहता है वो खाते रहते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु जी का आंख खुलता है, तो उन्होंने ये देखते हैं कि ये क्या कर रहा है करके। तो फिर ये बोल रहा है कि बोलो तुमको क्या चाहिए मेरे से, मतलब
तुमने मतलब काफी मुझे ये किया है, इम्प्रेस किया जैसे, तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुमको दूंगा। तो बोलते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चैतन्य महाप्रभु जी का सानिध्य चाहिए, मेरे को उनकी सेवा करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णवों को जो भक्त हैं उन सबको उठाते हैं और बोलते हैं कि आप सब मिलके अपने ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है उनको सब आप मिलके उनको आशीर्वाद दो कि उनको चैतन्य महाप्रभु जी का सानिध्य मिले और वो उनकी सेवा कर सकते करके। तो सब लोग दिल खोल के उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर वो वहां से भागते हैं। अपने रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे नहीं रहते, वहां से भाग जाते हैं और उनको पता रहता है कि अपने पीछे वो गार्ड्स भेजेंगे करके। उसके लिए वो गार्ड्स को लगेगा कि ये शॉर्ट रूट लेगा, तो उसके लिए ये लॉन्ग रूट पकड़ते हैं और गार्ड्स जाते भी है, वो शॉर्ट रूट में ढूंढते, उनके मिलते नहीं है। फिर ये 12 दिन या 13 दिन कंटिन्यूस चलने के बाद, दौड़ने के बाद वो एक बार पूरी पहुंचते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी को मिलते हैं। तो ये जस्ट बताना था कि मतलब क्या उनमें ये रहती थी, मतलब उनको खाना भी नहीं मिला था, पानी भी नहीं मिला था, ही वॉज जस्ट रनिंग बेयरफुट। उनको सिर्फ चैतन्य महाप्रभु जी को मिलना था। और मतलब क्या डेडिकेशन है और क्या डिवोशन है, मतलब हम लोग बस इतना सोच सकते हैं सीरियसली। मतलब जैसे प्रभु जी आपने बोला कि मतलब ये साधारण मानव हो ही नहीं सकते, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। प्रभु जी हरे कृष्णा, मुझे जस्ट ऐड करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। उनका इतना सारा पास टाइम है, हम लोग अगर बोलते रहे तो विल कीप कंटिन्यूइंग। और चैतन्य चरितामृत में यही सब जो अद्भुत लीला है सब भरा हुआ है, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं अच्छी तरह से इस लीलाओं को समझना है हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी तक जो है चैतन्य चरितामृत शुरू नहीं किया। बट हम लोग थोड़ा सा जब श्रीमद् भागवतम कवर कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग इस जो है इस महान ग्रंथ को हम लोग शुरू करेंगे हम लोग। तो थैंक यू एवरीबडी। और सभी से प्रार्थना करेंगे हम लोग तीनों से। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ गोस्वामी की स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो क्विकली यस समीर ब्रो। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं, मैं सॉरी। ओके नहीं, हम लोग क्विकली हम लोग यस सानिका माता जी। प्रभु ये सब ना जो संत होकर गए, ये कलयुग में ही होकर गए ना प्रभु? हाँ माता जी, करेक्ट। अब भी मतलब अराउंड 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु के समय आसपास, जैसे तुकाराम महाराज जो प्रभु ऐसे तो मतलब 500 साल पहले होकर गए हैं, पर अभी भी ऐसा कोई संत है क्या अभी इस युग में? अभी प्रभुपाद जी थे अपने, प्रभुपाद जी ने चमत्कार दिखाया हम लोगों को इतने सारा। के बाद में कोई नहीं ना प्रभु? अभी तो ऐसा कोई नहीं है। वैष्णव लोग बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कोई संत नहीं है। वैष्णव लोग हैं जो सारा इतना प्रचार कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। तो इट विल बी रॉन्ग टू से कि अभी ऐसा कोई संत नहीं है, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं वैष्णव लोग जो हैं, जो हो सकता है शायद इतने फेमस नहीं हो, लेकिन जो है ये लोग किसी न किसी तरह से जो है मतलब भगवान, हम लोग को यहाँ पे सिटी में इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम लोग वृंदावन जाएंगे या मायापुर जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को ये लोग इंटीरियर में चुपके अपना जो है भजन करते रहते हैं। बहुत से वृंदावन में जाएंगे तो ऐसे जो है बाबा लोग जो है जो अपना भजन कर रहे हैं, ऐसा वृंदावन में वैसे बहुत से बाबा जी लोग मिलते हैं ऐसे। तो ऐसा मतलब एग्जॉल्टेड तो आई डोंट नो, मतलब ऐसा बोलना गलत होगा कि कोई नहीं है, बट या मतलब हो रहा है, मतलब ये भगवान का गुणगान वगैरह सब ऐसा उतना मात्रा में नहीं हो रहा होगा जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा दुनिया भर में इसको आग की तरह फैला दिया।
बट हर कोई अपने अपने तरह से जो प्रचार कर रहा है। हमारे इतने सारे सन्यासी जो है महाराज लोग हैं, वो लोग कितना प्रचार कर रहे हैं। कैन से दैट हम लोग बोल सकते हैं ये भी एक प्रकार के संत ही हैं ये लोग।